जयधर्मोऽस्त्वमङ्गिरम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रसादं विश्वधर्माणां जयं जयदुच्छासितम्। जब देवादि जो वर्तमान शासन श्री महावीर प्रभु भगवान की जय, अनंत सिद्ध प्रवेश भगवान की जय, देवादि जो श्री निर्मला शंकर भगवान की जय, समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर महामुनिराज की परम गुरु मुझे स्वाद धूप करी सकती मुनिराज की जय, स्वाद सांग सरस्वती जयगाड़ी माता की जय, संग की जय। धर्मप्रेमी बंधु, आचार्य श्री शांति सागर में थे, वे शांति के महासागर थे, जिनका जन्म यड़गुड़ करके गांव है, एक मांगुर नाम का गांव है, जहां पायसागर जी एक गोकाक के पास पड़ता है। बेलगांव जिला है। मांगुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर यड़गुड़ करके जो गांव है, उस गांव में आचार्य शांति सागर का जन्म नहीं हुआ था। बालक जो भविष्य में जाके शांति सागर बना, उनका जन्म हुआ था। कर्नाटक में परंपरा है कि जब भी बेटी की डिलीवरी होती है तो पीहर में होती है। शांति सागर जी अपनी माता की द्वितीय संतान होकर के वे अद्वितीय थे। जहां पर जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था, एक छोटा सा कमरा बना है, पूरा मिट्टी से लिपा पूरा बड़ा थी। अब धीरे धीरे करके दिल्ली साइड के लोग आकर के उसका निर्माण तब हो चुका होगा, लेकिन एक छोटा सा इतना सा कमरा था। उस कमरे में इतनी मोटी जमीन थी, ऐसी मोटी मोटी दीवारें थी और एक छोटी सी अलमारी थी। वहां पर एक कोने में बैठ करके उन शांति सागर का अर्थात बालक का जन्म हुआ था। और जब वे उस जगह पे भूतबली सागर महाराज जी कई कई महीने तक विराजमान रहे, उसी कमरे में वो ध्यान करते थे। शांति सागर का जहाँ पे जन्म हुआ था, उस जगह पे भूतबली सागर महाराज जी भी अपने ध्यान में जाके 8-18 घंटे ध्यान में बैठा करते थे। जब वे थोड़ी बड़े हुए तो उनके पिता का जो ग्राम था, उसी मांगुर ग्राम से 10 किलोमीटर की दूरी पर भोज नाम का ग्राम है, जो सदरगा से लेकर के 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। भोज जो उनके पिता का ग्राम था। एक छोटी सी अवस्था में कर्नाटक में परंपरा रही कि बहुत छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। अभी बीच में तो ऐसी परिस्थिति आई थी कि 2 नारियां अगर गर्भवती रहती थी तो कहते थे तुम्हारी लड़की होगी, मेरा लड़का होगा, तो दोनों का विवाह कर देंगे। बेटे में विवाह हो जाता था उनका, गर्भ में रहते हुए। इस प्रकार शांति सागर जो थे, वे अपनी अवस्था में बहुत छोटी उम्र के थे। एक छोटी लड़की से उनका विवाह हुआ, लेकिन 13-11 महीने बाद ही क्या होता है कि प्लेग नाम की बीमारी आती है, उसमें उस बालिका का मरण हो जाता है। अब पुनर्विवाह की बात आती है तो वे कहते हैं कि जिसका मरण है उसके साथ विवाह क्या करना, और इस प्रकार से उसे टाल देते, अंतरंग में ब्रह्मचर्य का पालन करते, खेतों में जाते। इनके पिताजी कहते कि जाओ बेटा खेत में काम करना, खेतों में पक्षियों से रक्षा करना। वे क्या करते थे कि जहाँ पर पक्षी आकर के बैठते थे वृक्षों में, तो उनकी तरफ भीड़ करके बैठ जाते थे कि इनको पक्षी खाने दो, और साथ में पानी और भर के रख दिया करते थे। और तो कहते थे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओली चिड़िया भर भर पेट। क्या बोलते थे कि खाओली चिड़िया भर भर पेट, और साथ में पानी रख दिया करते थे कि खाएंगे तो इन्हें प्यास भी लगेगी। तो मराठी में बैठा करते थे, ध्यान करते थे जंगलों में। वहां बैठ करके ध्यान करते करते मराठी में, और जो उनकी भाषा जो थी कन्नड़ और महाराष्ट्र की बाउंड्री होने के कारण अधिकतर मराठी बोलते थे। और कन्नड़ भाषा उनकी पितृभाषा थी, और जो नानी की यहाँ की भाषा थी वो मराठी भाषा थी। इस प्रकार से वहां बैठते थे और एक गाना का बोला करते थे, क्या कि वो भी कहते थे कि बाबा मला सेतात अरिहंत दिशला, बाबा मला पाखरा अरिहंत दिशला। क्या बोलते थे? पाखरा है पक्षी के अंदर मुझे अरिहंत के दर्शन होते हैं, मुझे खेत में जाकर के अरिहंत भगवान के दर्शन होते हैं। तो पिताजी कहते थे कि इस प्रकार तुम पक्षियों को दाना खिलाओगे तो खेत तो सारा खाली हो जाएगा। परंतु बताते हैं कि जब जब पक्षी दाना खाते तो क्या होते थे? सवाई खेती होती थी, अर्थात जो खेती में से दाना निकाला जाता था वो सवैया निकलता था, बारह नहीं निकलता था। इस प्रकार से वह पानी उनको पिलाते और ध्यान के लिए बैठे रहते।
इस प्रकार तो थोड़ी बड़े हुए तो एक देवेंद्र कीर्ति नाम के जो मुनिराज थे वो क्या करते थे, इनके जो गुरु थे क्योंकि पहले की जो परंपरा थी, शास्त्रों में परंपरा आई है कि दिगंबर मुनि या कोई भी दीक्षा लेना हो तो बिना गुरु के नहीं हुआ करते। और उस समय ऐसा था कि उस समय दिगंबर के कहीं दर्शन नहीं हुआ करते थे। शांति सागर के जो गुरु थे, चुल्लक दीक्षा तो उन्होंने स्वयं ली थी, लेकिन मुनि दीक्षा के लिए देवेंद्र कीर्ति मुनिराज के पास ली थी। कोल्हापुर में एक मठ है, लक्ष्मी से मठ कहलाता है, वहां पर भी देवेंद्र कीर्ति रहा करते थे। तो इनके मन में दीक्षा की भावना हुई तो दीक्षा तो उन्होंने दी, लेकिन वे देवेंद्र कीर्ति क्या करते थे कि जब मठ से बाहर निकलते थे तो लंगोटी लगा लिया करते थे, आहार के लिए निकलते थे। और जब शांति सागर की दीक्षा हुई तो दीक्षा लेने के बाद भी जो देवेंद्र कीर्ति ने लंगोटी लगा के बाहर आहार के लिए निकलने लगे, शांति सागर से कहते शांति सागर तुम भी लंगोटी लगाओ, ठीक है महाराज, इतना कहते थे। और देवेंद्र कीर्ति गुरु होने के पहले असत में आहार के लिए निकलते थे, परंतु शांति सागर की जब दीक्षा हुई तो उन्होंने लंगोटी नहीं लगाई, वे सीधे वीरचर्या में ही आहार के लिए निकल गए। तो लोग क्या करते थे कि दिगंबरत्व का अभाव होने के कारण पत्थरों को लेकर के मारा करते थे मुनिराजों को। कहीं एकाध में मुनिराज के दर्शन हुआ करते थे। तो जब शांति सागर जी दिगंबर मुद्रा में आहार के लिए निकले थे, जिनके हाथों में पत्थर थे उन्होंने पत्थर को फेंक दिया और पत्थर को फेंक करके अच्छा शांति सागर जी आहार करने की जब निकले, बोले ये वीरचर्या है, नपुंसकों की चर्या नहीं है, किसी ऐसे सामान्य धर्म की चर्चा नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में कथनी और करने में कोई फर्क नहीं हुआ करता। जब वे आहार करके लौटे तो उनके गुरु भी आहार करके लौटे और कमरे में जाके लंगोटी खोलने लगे। तो कहते हैं देवेंद्र कीर्ति, ऐसे बोलते ए देवेंद्र कीर्ति लंगोटी मत खोल। बोलने का क्या हुआ शांति सागर, बोले दीक्षा ग्रहण करो। क्या बोले, दीक्षा ग्रहण करो, ये बच्चों का खेल नहीं है दिगंबर मुद्रा। और इस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु को अपना शिष्य बनाया, पुनः दीक्षा दी। क्या करा, इसलिए गुरु नाम गुरु अर्थात गुरु के भी गुरु कहलाते थे। तो उनको लंगोटी निकलवा के पुनः दीक्षा दी और दीक्षा दे करके फिर शांति सागर पहले आहार के लिए उठते थे, उसके बाद देवेंद्र कीर्ति आहार के लिए उठा करते थे कि इस शिष्य ने मुझे दिगंबर सही दिगंबर बनाया। इस प्रकार विहार करते करते कौनूर, एक गोकाक के पास एक गांव पड़ता है कौनूर, इनके दीक्षा हुई थी यरनाड़ में। यरनाड़ गांव पड़ता है कहाँ पर, ये महिषवाड़ पड़ता है महाराष्ट्र का मिरज के पास। उसके पास जाओगे गणेशवाड़ी, गणेशवाड़ी के पास एक गांव पड़ता है यरनाड़, वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटक की बाउंड्री है, नागानूर करके गांव उसके बाजू में है। वहां पर जाकर के उनकी मुनि दीक्षा हुई थी। वहां से जब बिहार करके निकले तो कोल्लूर नाम का एक गांव था और बहुत गुफाएं बनी है, जैसे आज के उज्जैन में गुफाएं हैं भरतहरि शिवचंद्र की, इसी प्रकार से गुफाएं कोल्लूर में है। तो वे आहार करते गांव में आते और जाकर के फिर गुफाओं में ध्यान में बैठ जाते। जब ध्यान में बैठते थे तो बड़े बड़े शर्पा करके उनके ऊपर छत्र छाया करते थे, गले में लिपट जाते थे, उनके चरणों में आकर के खेला करते थे। इस प्रकार करते करते परंतु कभी परिचय से नहीं डरे। ज्ञान का ही था, पढ़ाई हुई नहीं थी। कर्नाटक में अधिकतर लोग क्या है, खेती किसानी करते। बचपन से 3 साल की उम्र से ही खेतों में जाकर के उनके हाथ में हंसिया पकड़ा दिया जाता है कि बेटा खेतों में काम करो। 3 साल के छोटे छोटे बच्चे भी खेतों में काम करने जाते और 5 से 7 साल की उम्र में तो बीज डालना, कौन सी ऋतु में क्या डालना, कैसा डालना, उसको कैसे निकालना, कैसे काटना, कब पक जाती फसल, इस सब के बारे में था। तो आचार्य शांति सागर इस पृथ्वी पर हुए, एक बार बम्बई में आए तो बम्बई में दिगंबर मुनिराजों का प्रवेश नहीं था। तो किसी इस व्यक्ति ने, एक मूठ जो होती है, उसने क्या किया, मूठ जब किसी को मारी जाती है तो उसके जीवन को निपटाने के लिए मारी जाती है। तो उसने इनके पीछे, और एक इनके शिष्य थे नेमी सागर जी, इनके पीछे मूठ मार करके भेजी। जब भी कभी कोई व्यक्ति मूठ मारता है तो अपने दरवाजे पर मुर्गा बकरा बांध करके बैठता है, क्योंकि मूठ जब मारेंगे अगर वह सामने वाले व्यक्ति की शक्ति के सामने नहीं टिकी तो फिर क्या करता है, लौट करके जिस व्यक्ति ने मारी लौट करके उसको मारते हैं। इसलिए दरवाजे पर मुर्गा बकरा बांध करके खड़े रहते कि आएगी अगर तो जो पहले व्यक्ति जो जीव मिल जाएगा दरवाजे पर उसको नाश कर देती हो। तो उनके पीछे जरूर फेंकी गई करके, परंतु उनके चारित्र के सामने सब कुछ नहीं टिक पाया। वह लौट कर उस व्यक्ति के पीछे गई और जाकर तो उस व्यक्ति का मरण के पीछे हो गया। तो आचार्य शांति सागर जी 36 उनके धारी थे, आचार्य परमेष्ठी थे और 36वें दिन ही उन्होंने जब लेखना तो 36 जिस प्रकार आचार्य विद्यासागर भी 36 मुर्गों के धारी थे और छत्तीसगढ़ में ही जाकर के उन्होंने अपने जीवन का अंत किया।
इसी प्रकार 36 गुण के धारी 36वें दिन संलेखना को धारण किया। लेकिन संलेखना धारण करने के पहले ये भूतबली सागर महाराज जी, जिनका आपके यहाँ पे 4 चतुर्मास हो गए, ये भी बहुत छोटी सी अवस्था में थे। एक बार एक शेरवाड़ करके गाँव पड़ता है, कहाँ पर थोड़ा ये अपना कोची के पास में स्टेशन है, उसके पास एक शेरवाड़ करके गाँव पड़ता है। शेरवाड़, कागवाड़, उगार करके ये बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ के गुरुकुल बना है बहुत बड़ा। तो उस नगर में उस गांव की शांति सागर महाराज जी का पदार्पण हुआ। गांव के सारे लोग भर करके जा रहे थे शांति सागर, क्योंकि एक ही मुनिराज थे जो लोगों की नजरों में आया करते थे। गाड़ी भर भर के लोग दर्शन को जाया करते थे। ये भूतबली सागर जब अपनी गृहस्थ अवस्था में भीमसेन की पर्याय में थे, उस समय इनके मन में भी शांति सागर के दर्शन करने की भावना होती है। तो इनको गाड़ी में घर वाले कोई नहीं ले जाते, ये भी अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे। तो ये क्या करते, जो पीछे की जो गाड़ी थी, तो गाड़ी का जो पीछे सीढ़ियाँ होती है, उन सीढ़ियों पे चढ़ करके जा रहे थे। जब गाड़ी आगे बढ़ गई, बहुत आगे और फुल स्पीड में थी, तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी, पीछे से उपचार से ड्राइवर से बोलती, भैया गाड़ी रोको, पीछे एक बच्चा लटक रहा है, वो मर जाएगा, उसको पहले गाड़ी बंद कर लो। तो जैसे उसने उसको गाड़ी को रोका, देखा कि वह बालक भीमसेन उस गाड़ी में गया, और जब शांति सागर जी के दर्शन करने गया तो इतनी भीड़ के अंदर उनने भी गुरुदेव को अपना नमोस्तु प्रदर्शित किया। जैसे ही उन्होंने अपना नमोस्तु निवेदित किया, शांति सागर महाराज ने भूतबली महाराज के सिर पर हाथ रखा और यूं पीछे रखी और कहते, बेटा तुम भी मुनि बनना, तुम भी मुनि बनना, और तुम भी कन्नड़ भाषा में कहा, नीने मुनि आगो, नीने मुनि आगो, तुम भी मुनि बनना, ऐसा आशीर्वाद दिया इतने लोगों के बीच में। तो जितने लोग गए थे वे सब कहते कि इस बालक को ही क्यों ऐसा पीछे रख के हाथ तक के आशीर्वाद दिया। भविष्य में ये मुनिराज जो आपके यहाँ पे थे, वे मुनिराज मिलिट्री जो होती है, 2 बार मिलिट्री में उनका एडमिशन हो चुका था, और गए तीसरी बार फिर उनको जब बुलाया गया तो पता चलता कि वहां जाने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा, भैया तुम वहां जा रहे हो, क्या खाना क्या पीना, कहाँ मरना कहाँ जीना, धर्म कर्म कुछ नहीं बचता है, इतनी बड़ी कुल जैन कुल में तुम आए हो, इस सबको छोड़ो, और छोड़ करके तुम्हें तो आचार्य शांति सागर जी का आशीर्वाद मिला है। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे आचार्य शांति सागर जी का आशीर्वाद मिला, बस उन्होंने वहीं से छुट्टी अपनी करी और आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में आकर के अपने जीवन को अर्पण और समर्पण कर दिया। तो कहते हैं कि उन गुरुओं के बारे में क्या कहना, जिनके पीछे पूरा जीवन अर्पण है, सारा जीवन समर्पण है, उनके अर्पण के बारे में क्या कहना, जो स्वयं एक दर्पण है जीवन में, तो दर्पण देखते थे और दिखाते थे। इस प्रकार क्रमावस्था से शरीर जब धीरे धीरे क्षीण होने लगा, तो कुंथलगिरी में आकर के जहाँ से वेशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों ने मुक्ति प्राप्त की, वहाँ दंडक वन था, वहाँ पर आकर के आचार्य शांति सागर जी ने संलेखना को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद 27वें दिन उनसे कहा जाता कि महाराज आप उपदेश दो। तो उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था, क्या कहा था कि अनंत सिद्धों को नमस्कार हो, अनंत केवलियों को नमस्कार हो, विश्व में रहने वाले 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों को नमस्कार हो, द्वादशांग मां जिनवाणी को, समस्त प्रतिम अकृतिम जिन चैत्यालयों को नमस्कार हो। फिर लोगों ने कहा मुझे भी कुछ उपदेश दो। तो उन्होंने मराठी भाषा में कहा था, हे जीव अनंत योनी पार करत करत तुला है मनुष्य भाव मिळालेला आहे, तुम्हारा जीवन मध्ये संयम धारण कर, संयम धारण कर, संयम धारण केल्याशिवाय जीवाचा उद्धार होणार नाही। लहान असू दे अथवा महान असू दे, जीवनमध्ये संयम धारण करा। वटवृक्षाचा बीज लहान असतो, खरा जेव्हा तो उगतो तेव्हा तो मोठा होऊन हजारो लोकांना म्हणजे शरण देतो। संयम केव्हा लहान नसतो, ते लहान संयम एका दिवशी मोठा होऊन त्या मुक्तीला प्राप्त करायला जिद्द करते। भिऊ नका, भिऊ नका, भिऊ नका, संयम धारण करा। संयम धारण केल्याशिवाय हा मनुष्य भावचा कल्याण उद्धार होणार नहीं। इस प्रकार कहते थे संयम धारण करो, संयम धारण करो, संयम धारण किए बिना जीव का उद्धार होता नहीं। अनादि परंपराओं को, अनंत की परंपराओं को नष्ट करते करते आज हम मनुष्य भाव को प्राप्त आ गए। डरो मत, डरो मत, पंचम काल के अर्थात अंतिम समय तक मुनिराजों के दर्शन और संयमी के दर्शन होते रहेंगे। वट वृक्ष का बीज छोटा होता लेकिन जब विशाल रूप लेता है तो करोड़ों लोगों को अपने वृक्ष तले शरण देता है। इसी प्रकार संयम छोटा हो अथवा बड़ा हो, संयम कभी छोटा नहीं होता। और ऐसा करके उन्होंने
अपने जीवन को संयम में अंत में समाधि को स्वीकार किया और समाधि को स्वीकार करते ही ओम नमः और ओम नमः करते करते जीवन का अंत उनका हो गया। 36वें दिन उन्होंने 36 मूर्तियों को धारण करते हुए अपने जीवन में समाधि का कलश चढ़ाया। और आज जो हम मुनिराजों के दर्शन कर रहे हैं, धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने आज वर्तमान में मोक्ष मार्ग की परंपरा को कायम रखा। आज अगर वो शांति सागर न होते तो शायद हम आचार्य विद्यासागर के भी दर्शन न कर पाते। और भी जो मुनिगण विहार इस पृथ्वी पर धरती के देवता बन के विहार कर रहे, जो मुनिभूत वाली सागर जी भी कोई शांति के सागर से कम नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर जो शांति थी उन्हीं के कारण थी। उनके शिष्य थे महाबल मुनिराज, उन महाबल के अंदर भी यही शांति सागर की शांति थी और एक शांति का उनके ऊपर आशीर्वाद था। तो उनके रूप में भी हम आचार्य शांति सागर के उसी संयम तले उनका दर्शन करते थे। ऐसे महान आचार्य शांति सागर के इन परम पावन पुण्य तिथि पर हम सब उनको कोटि कोटि वंदन नमन और नमस्कार प्रदर्शित करते हैं।